नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर के आपके बीच उपस्थित हो गई हूँ। लेकिन मैं कहानी आपको सुनाऊँ उसके पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज वृद्धाश्रम में काफ़ी चहल पहल थी। सरकारी महकमे के कुछ लोग स्वास्थ्य सेवाओं के निरीक्षण के लिए आए हुए थे। तभी गेट पर उन्हें एक जानी पहचानी सी छवि दिखाई दी। पहले तो उन्होंने सोचा कि भला यहाँ उनकी पहचान का कोई कैसे हो सकता है, पर छवि के स्पष्ट होते ही वे अवाक रह गईं, क्योंकि ये जया जी थीं। जया जी उनकी समधन, जया जी उनके बेटे सोम की सास थीं और शायद उनके वृद्धाश्रम आने का कारण भी। जया जी को देखकर अतीत के पन्ने शोभा जी के सामने खुलते चले गए। उन्हें आज भी वो दिन याद था जब 10 साल पहले सोम और इति की शादी हुई थी। वे अपने पति कैलाश जी के साथ अपने आप को बड़ा भाग्यवान मानती थी, क्योंकि सोम बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा था और इति भी बहुत सुंदर और होनहार थी। उनकी शादी के 2 साल बाद घर में उनका पोता मृदुल आया। वे और कैलाश जी दिन भर सिर्फ अपने पोते के साथ व्यस्त रहते और काल को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक कैलाश जी को हार्ट अटैक आया और उनकी ज़िंदगी वीरान हो गई। पर ये वार सिर्फ उनके सुहाग पर नहीं हुआ था, उनके भविष्य पर भी हुआ था। उनके सुहाग पर ही नहीं, उनके भविष्य पर भी हुआ। ये वार उन्हें तोड़ गया, क्योंकि उसके बाद इति के हाव भाव बदलने लगे। सोम पूरे दिन ऑफिस में रहता और इति बेटे को लेकर कभी मायके या कभी अपनी सहेलियों के पास। शोभा जी को समझ ही नहीं आ रहा था कि इति इतना कैसे बदल सकती है। एक दिन उन्होंने ये बात इति से भी कही तो इति, मैं दिन भर घर में अकेली रहती हूँ, तुम मेरे साथ भी कुछ वक्त बिताया करो। इस पर इति ने इस बात पर खूब बतंगड़ बनाया। शाम को सोम आया तो उसने भी इति का ही पक्ष लिया कि माँ, इति अपने लिए जॉब ढूंढ रही है, इसीलिए आप उसे ज़्यादा परेशान मत किया करो। शोभा जी को सोम की इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, इसलिए वह चुप सी हो गईं और पूरा दिन बस अपने पति की फ़ोटो को निहारा करती और पुराने दिन याद करती। तभी अगले दिन सैटरडे था। सोम जया जी को घर लेकर आया और इति से बोला, देखा मेरा सरप्राइज़, मम्मी बहुत दिनों से तुम्हारे और मृदुल के साथ आना चाह रही थी। मेरी छुट्टी थी, इसीलिए मैं माँ को 2 दिन के लिए यहाँ ले आया। इति बहुत खुश हुई, 2 दिन घूमने की प्लानिंग करने लगी। पर इन सब में कुछ और भी था जो सिर्फ मुझे दिख रहा था। शाम को जब सब डाइनिंग टेबल पर बैठे तो जया जी बड़े प्रेम भाव से कहा कि सोम समधी जी को गए 1 साल हो गया है और शोभा जी बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं। ये तो दिन ऐसे होते हैं जब इंसान अपनी उम्र के लोगों के साथ ही खुश रहता है, और शोभा जी हैं कि बाहर निकलती ही नहीं। सोम ने भी हाँ में सिर हिलाया कि मम्मी, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। माँ बहुत अकेली पड़ गई है पापा के बाद। तो जया जी ने कहा, अगर आप सब बुरा न माने तो मैं एक सुझाव दे सकती हूँ। तब सोम और इति ने कहा, हाँ मम्मी, आप कहिए ना, यहाँ पर कौन कोई बाहर का बैठा है। जया जी ने अपनी बात पर चाशनी लगाकर उसे सबके सामने परोसा कि मेरी एक जानने वाली वृद्धाश्रम में रहती हैं, कह रही थी कि हम सब वहाँ खूब अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं। हम उम्र होने के कारण कब वक्त व्यतीत हो जाता है मालूम भी नहीं पड़ता। मैंने बीच में टोकते हुए कहा कि मृदुल अभी छोटा है, उसे मेरी ज़रूरत है, पर सोम और इति शायद अपना मन बना चुके थे। इति बोली, माँ, मैं तो वैसे भी जॉब ढूंढ रही हूँ और मृदुल के लिए मैंने पास ही एक क्रच में बात कर रखी है, वहाँ छोड़कर जाऊँगी, क्योंकि वहाँ से वो अपने स्कूल जाने के लिए कुछ सीखेगा। और आप अगर वृद्धाश्रम में रहेंगी तो मैं और सोम अपनी जॉब पर फोकस कर पाएंगे।
मैंने भी हथियार डाल दिए थे, क्योंकि इंसान अपनों के बीच खुश रहता है और यहाँ मुझे कोई अपना नज़र आ ही नहीं रहा था। पर आज जया जी को यहाँ देखकर मैं ज़रूर स्तब्ध थी। तभी जया जी ने मुझे देखकर नज़र नीचे कर नमस्कार किया। मैंने प्रश्न सूचक आँखों के साथ उनकी तरफ देखा तो उन्होंने बताया कि उनके बेटे की जॉब अमेरिका में लग गई है और वो अपनी बीवी और बच्चे के साथ वहाँ शिफ्ट हो गया है। जाने से पहले मेरे लिए वृद्धाश्रम में इंतज़ाम करके गया है। आज दोनों समधन गले मिल रही थीं, पर समझ नहीं आ रहा था कि किस्मत को दोष दें या संस्कारों को। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और प्लीज़ हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।